तो पिछली क्लास में आपने एक टाइप के क्वेश्चन सीखे थे। आइए जरा देखें दूसरी टाइप के क्वेश्चंस। क्या ऑनलाइन में ये डॉक्यूमेंट विजिबल है आपको? विजिबल है, यस सर। बताइए। यस सर। अब हम क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन को कैलकुलेट करते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले में देयर इज एडिशनल कैपिटल इन बिटवीन द क्वेश्चन, देयर इज परमानेंट विड्रॉल इन बिटवीन द क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपके सामने वेरियस केसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल along with accounting treatment वो दे रखा है। केस ए में बोला गया कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है। इसी एग्जांपल को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तीन तरीके से। आपको कोई एक या दो फर्स्ट या सेकंड मेथड किसी को फॉलो कर लेना, उसकी तरीके से करने। ये तो नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे मैं इसी का एक बड़ा वर्जन आपको दिखाऊंगा ताकि आप उसे आराम से हैंडल कर पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जैसे जैसे ये चैप्टर लंबा है काफी, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, देखिए याद है ना पिछली बार एक महीने पहले क्लास शुरू हुई थी, एक महीने में चैप्टर कितना हुआ? 60% चैप्टर पूरा हुआ था। बीच में सीनियर के लिए छुट्टी चली गई, फिर बीच में थोड़ा बहुत हम स्पीड नहीं बढ़ा पाए ड्यू टू बोर्ड चेकिंग। प्रोबेबली मंडे से फिर मैं आपकी क्लास 1.5 आवर की करना शुरू कर दूंगा। ठीक है? तब हमारी क्लास बड़ी होगी, बजाय कि 5 हम 4:30 से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली जब क्लास दी तब बताया था कि हम बोर्ड एग्जाम की चेकिंग तक हम क्लास 1 घंटे की रखेंगे, उसके बाद 1.5 आवर की। जितने लोगों ने आना था आ गए, और किसी ज्यादा तो कोई ज्वाइन करेगा नहीं, क्योंकि एवरीबडी ऑलमोस्ट सेटल डाउन एवरीवेयर। चलिए देखते हैं। कहते हैं कि ओपनिंग कैपिटल थी 1 अप्रैल 2017 को 2 लाख थी। 30 जून को यानी कि 3 महीने बाद उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का निकालिए। देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए मेथड 1 से। मलिक आप देखिए जरा, हमारे पास शुरुआत कितने से हुई थी? 2 लाख से। इंटू 1/100 इंटू 1 अप्रैल से शुरुआत हुई थी। अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, और जून 30 को 3 महीने बाद हमने क्या किया, 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये 2 लाख कितना हो गया? 3 लाख हो गया। ये क्या बोलेंगे, इसको 3/12 बोलेंगे। एवरीबडी दो के 3/12 क्यों किया? हाँ जी बेटा, ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है, और क्या? उसके बाद तो कैपिटल बदल गई ना आपकी। और प्लस फिर कितना हो गया ये? 3 लाख इंटू 12/100 इंटू कितना हो गया? 9/12। दैट इज दूसरा मेथड। आउट ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख, 2 लाख आपने पूरे साल यूज किया। एवरीबडी इज ओके विद दिस। तो क्या कर रहेगा ये? 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 12/100। 2 लाख इंटू 12/100। ठीक है? प्लस वो जो 1 लाख था, वो आपने कितना देर हैंडल करा? उसको आपने 9 मंथ हैंडल करा। ये भी निकल गया दूसरा तरीका। कर सकते नहीं कर सकते ऐसा? भाई 2 लाख को आप करेंगे 3 महीने तक, बाकी बचे हुए को कितने महीने तक हैंडल करेंगे आप? 9 मंथ्स के लिए। ऐसा भी कर सकते हैं। एक तीसरा बहुत बेकार सा तरीका है, पर कई बार दिख जाता है बुक्स में, इसलिए ऐसा भी कर सकते हैं। नंबर 3, 3 लाख रुपए पर 12% पूरे साल के लिए निकाल लो। पूरे साल के लिए निकाल लिया, और माइनस 1 लाख पर 12/100 इंटू 3/12 कर लिया। ये भी कर सकते हैं आप। बट आई सजेस्ट यू पहले दूसरा मेथड इस्तेमाल करें, तीसरा मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है? ये समझ में आया? को काट के को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, यू कैन इजीली डू दैट। अगर आपको ये तरीका समझ में आया, तो आपके नोट्स में जो एग्जांपल अगला वाला दे रखा है उसको ट्राई करिए जरा। कोशिश करके देखिए आप कर पाते नहीं कर पाते। हाँ, नहीं तीनों से नहीं करना, पहले दूसरे से करके देख लीजिए, तो दैट विल बी फाइन। डोंट गो फॉर थर्ड मेथड। ऑनलाइन में इज दैट फाइन? मेथड 1, 2 एंड 3, ऑल द मेथड्स आर फाइन फॉर ऑल ऑफ यू? बोलिए सर कौन सा क्वेश्चन करना है? बेटा। मैं आपको बोला था ये डॉक्यूमेंट है, ये मैंने सॉल्व करा दिया, करा दिया। यस सर। ये वाला सॉल्व करना है, ये एग्जाम्पल 2 इसकी बात कर रहा ओके। हूँ, जहाँ कर्सर चल रहा है इस वाले की बात। यस। जो अगला एग्जाम्पल है आपके सामने, वो तो आपने सॉल्व कर लिया क्योंकि सोल्यूशन मैंने दे ही रखा था। यू कैन सी दिस एग्जाम्पल नंबर 2। अब जरा केस बी के अंदर चले जाइए। इफ अ कैपिटल इज विड्रॉन परमानेंटली ड्यूरिंग द ईयर, तब हम कैसा करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 1 इसको करके देखिए। सोल्यूशन भी दे ही रखा आपके सामने, आपको आराम से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। एग्जाम्पल 1 करके देखिए, ट्राई करिए जरा इसको। देखो, वहां प्लस कर रहे थे ना,
यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस ट्राई करके देखो होता है नहीं होता, है ना। अरे परमानेंट वो यहाँ माइनस होगा ना। यू स्टार्टेड विद सम अमाउंट, आफ्टर दैट परमानेंट विड्रॉल इज हैपन। तो क्या करेंगे फिर हम, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे हमने यहाँ 2 लाख था और फिर यहाँ 1 लाख प्लस किया ना, तो यहाँ रहेगा तो बीच में प्लस ही, लेकिन माइनस। हाँ, लेकिन आइटम मतलब बेसिकली कैपिटल तो कम हो जाएगी ना। जो स्टार्टेड विद 3 लाख और ड्यूरिंग 1 लाख विड्रॉल हो गया, पहली बार 3 लाख पे निकाल लिया, बाद में 2 लाख पे निकाल लिया। मतलब ऐसे शुरू के 2 मेथड से करके देखिए आंसर, ट्राई करिए एक बार जरा। आपको समझ में आ रही है ना ऑनलाइन में जो बोल रहा हूँ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. आइए देखते हैं आप। अब जरा चलिए यहाँ केस नंबर सी, एंड वी आर ऑन पेज नंबर 3। केस नंबर सी, पेज नंबर 3 क्या कहता है। 4 पे कैसे आ गए हम लोग, वी आर ऑन 4 ना, हाँ 4। थैंक यू। पेज नंबर 4 केस सी पे चलते हैं। पार्ट ए और पार्ट 2 हमने दो कंडीशंस लेके चली हैं। बेटा समझिएगा, आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, या आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करिए, तब तक कैलकुलेट ही नहीं करना। क्लियर है। भाई हमसे किसी ने बोला ही नहीं कि पार्टनर को सैलरी देनी, तो क्यों देंगे सैलरी। हमसे किसी ने बोला ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, तो क्यों करेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल देने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन की ऑब्लिगेशन नहीं बन जाती है। जब तक क्वेश्चन ना बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन परसेंटेज, नहीं बोला तो नहीं करेंगे कैलकुलेट। दिस इज फाइन। पहली लाइन वही कहती है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई क्लू नहीं है, रेट नहीं दे रखा, इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी कैलकुलेटेड एट ऑल। तम नंबर 2, फिर ये कहता है क्या, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप अप्रोप्रिएशन माने या चार्ज माने, तो क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन मानेंगे। गॉट इट। सेम विद पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, कुछ ना बोले जाए तो क्या मानेंगे उससे, अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मानने का मतलब जानते हैं पता क्या होता है, इतनी चादर उतने ही पैर पसारेंगे। ये क्या बात हुई भाई। मान लिया जाए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो रहा है 1,50,000, पर आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ 1 लाख, तो मैं क्या करूंगा, जितना प्रॉफिट हो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, उसके बियॉन्ड तो जा नहीं सकता। अगर अगर मैं 1 लाख के प्रॉफिट में 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए तो लॉस हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगी ना कंडीशन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस। वो तो चार्ज बन गया। ठीक है। चार्ज अगर बना, कैसे होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो आपकी गाड़ी कैसे चलेगी, वो दिखा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल 1 2 3, एग्जाम्पल 1 को करके दिखाऊंगा, उसी में 2 और उसी में 3 करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन इज, एबीसी पार्टनर थे, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख की थी। प्रॉफिट 31 मार्च 2018 को बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज रुपीज 90,000। रेट आईओसी का 10% है। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको कई बार बता चुका हूं मैं, अगर बोले शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, सब काम करना है। ठीक है जी। चलिए आपके सामने यहाँ देखिए, व्हाट आई राइट हियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दिया यहाँ पर ऐसे। क्रेडिट साइड और क्या है, डेबिट साइड है। रुपीज पर्टिकुलर्स, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिख रहा है बताइए, 90,000। और इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना दिख रहा है देखिए। तो पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। भाई बताओ कितना कितना, बोलो 10,000, 20,000 और 30,000, ऐसी कुछ है ना शायद, दिख रहा है, यही है, बोलो। नहीं, ओपनिंग कैपिटल कितना है बेटा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उसका 10% कितना हुआ, 10,000, 20,000, 30,000। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, 60,000। ठीक है। चलिए देखें जरा, अब हमने 90,000 यहाँ रखा, 50,000 यहाँ रखा,
सॉरी 30,000, तो ये क्या बन गया नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, डिविजिबल वाला। किस किस को ट्रांसफर कर दिया, ए इस कैपिटल में, बी इस कैपिटल में, सी इस कैपिटल में। और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, बताओ तो जरा, तो कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे, हो गया खत्म। दैट इज योर एग्जांपल वन, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन तो हमने बिगिनिंग में बहुत सारे करे थे। प्रॉफिट 190, 60,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जो बच गया डिविजिबल प्रॉफिट, इक्वल रेशियो में बांट दिया। दिस इज योर एग्जांपल नंबर वन। क्या एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, ऑनलाइन ऑफलाइन में, गुनीत एंड प्रीति, दिस इज फाइन विद यू? आइए देखते हैं। अगर आपने इसे कॉपी कर लिया, कर लीजिए कॉपी पहले, देन आई विल मूव फर्दर। पहले इसे कॉपी कर लीजिए। नाइस। अब अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके सामने, जरा देखिए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्या कहता है आपसे कि अब एबीसी फिर से पार्टनर थे, फिर से ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की थी, फिर से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 60,000। कितने का प्रॉफिट है भाई, 60,000 का, है ना, 60,000 का। तो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चे बोलते क्वेश्चन गलत है जी, पता है क्यों बोलते हैं, कहते सर प्रॉफिट बचा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, अरे उससे हमें क्या लेना देना है यार, हम तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बचेगा तो बांटेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं बांटेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर नाउ, देखिए जरा। अब मेरे पास प्रॉफिट कितना है भाई यहाँ पर, अब मेरे पास प्रॉफिट कितने का है, 60,000 का। व्हाट आई विल राइट हियर, 60,000, व्हाट आई विल राइट हियर, 60,000, गॉट इट। और क्या अब मैं डिविजिबल प्रॉफिट जैसे कोई चीज लेके बैठा हूं, डू वी हैव डिविजिबल प्रॉफिट नाउ, नहीं है, खत्म। प्रॉफिट कैसे बटा, ऐसे बटा। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट थोड़ी बटा, हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर एप्रोप्रिएशन करते हो, एप्रोप्रिएशन होने के बाद जब मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं बचा तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट कहां से लाऊंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हाउस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने में चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ बचा ही नहीं, काम खत्म। इज दैट ओके? अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट था या सफिशिएंट से ज्यादा था, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बचे हुए प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। अब की बार प्रॉफिट नेक टू नेक था, जितना आईओसी उतना ही आपके पास क्या था, प्रॉफिट था, तो आपने क्या कर दिया, आईओसी दे दिया, और बचे हुए को क्या करे, बचा तो कुछ था ही नहीं, काम खत्म हो गया आपका। यहाँ तक क्लियरिटी है? ठीक है, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब आपके पास आएगा क्वेश्चन जहां से एक नए कंसेप्ट की शुरुआत होती है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि यू हैव हाउ मच प्रॉफिट विद यू। देखो क्या लिखा केस नंबर 3 में, कि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है अब, 30,000। 30,000 का अवेलेबल प्रॉफिट है, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 60,000 देना है। इसका मतलब आपका प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट टू मीट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, क्या हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, नहीं। ऊपर रूल ने क्या बोला, आप उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो कितना दूंगा, किस रेशो, ये प्रॉफिट मेरा 30,000 है, ये प्रॉफिट 30,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया जाना है एबीसी को, तो कैसे दिया जाएगा, तो समझिए, ना इसे मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दूंगा, ना इसे मैं कैपिटल रेशो में दूंगा, इसे दूंगा कौन सी रेशो में, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए, आई राइट, हाँ, हाँ रुक जाओ, अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास है, 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए इज टू बी इज टू सी कितना, 10,000 इज टू 20,000 इज टू 30,000 इज इक्वल टू कितना है, 60,000। 60,000 है नहीं, गॉट इट। अब मुझे बताइए 30 और 60 क्या हुआ, कौन ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, यू डोंट हैव अ सफिशिएंट प्रॉफिट टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या करेंगे हम लोग, आईओसी की रेशियो कितनी है, 1:2:3, ये रेशियो है। तो क्या हो जाएगा, ए को कितना दिया जाएगा, 1/6 इंटू कितना, 30,000, कितना दिया जाएगा, 5,000। बी को कितना जाएगा, 2/6 इंटू 30,000, कितना दिया जाएगा, 10,000। सी को कितना दिया जाएगा, 3/6 ऑफ 30,000, कितना हो जाएगा ये, 15,000। ठीक है, वट यू विल राइट हियर नाउ, यहाँ क्या लिखोगे अब आप, यहाँ ऐसे लिखोगे आप, 5,000, 10,000 और 15,000, कितना हो जाएगा ये, 30,000। दैट विल बी योर आंसर। कुछ बच्चे बोलते हैं हमसे, कुछ बच्चे बोलते हैं हम लोग क्या, कि सर आपने ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो और कैपिटल की रेशियो सेम तो है। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल की रेशियो सेम यहाँ है क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था।
वो क्वेश्चन में परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल हो जाएगी तो कैपिटल की रेशो ओपनिंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो बदल जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटना है। गॉट इट? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटेंगे, कैपिटल की रेशो में भी नहीं बांटेंगे। किस रेशो में देंगे उसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में देंगे। यानी कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशो में दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में दिया जाएगा। जो अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास है उसे किस रेशो में बांटेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटेंगे। जैसे आपके सामने ये किया हमने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो आपको क्या करना है, इसे देना है, लेकिन उतना ही देना है जितना अवेलेबल प्रॉफिट है। और रेशो किसकी होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होगी, कैपिटल रेशो नहीं होगी। किसके रेशो में दिया जाएगा? ये वाले रेशो में। ये कौन सी रेशो है? ये है आईओसी रेशो। आईओसी रेशो में दिया जाएगा। दिस वाज योर एग्जांपल नंबर 3। देख लिया सभी ने? इसे नोट करेंगे फिर हम थोड़ा अगले एग्जांपल पे चलते हैं। सो आफ्टर एग्जांपल नंबर 3 आपके नीचे एक लाइन लिखी हुई है ना, हिंट, since nothing is mentioned in the question, interest on capital will be treated as an appropriation and hence in case of insufficient profit it will be allowed in the ratio of interest on capital, neither profit sharing ratio nor in capital ratio. Got it? चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाइए आप। तुमने कर लिया, मैं देखता हूँ बाकी लोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे फटाफट से। एग्जाम्पल 5 में व्हाट इज द प्रॉफिट टू यू? 30,000 इज योर प्रॉफिट। गॉट इट? एग्जाम्पल 5 कर रहा हूँ ना मैं, तो आप तो करिए ना अपने आप। एग्जाम्पल 5 जिनसे नहीं हुआ वो देखेंगे। योर प्रॉफिट इज 30,000। क्वेश्चन में बोला कि इंटरेस्ट ऑन एज लोन भी है शायद ना, किसका एज? हाँ, एग्जाम्पल 4 कर लिया। हाँ तो 4 करते हैं, सॉरी मुझे लगा 5 है। एग्जाम्पल 4, प्रॉफिट कितना तुम्हारे पास? 30,000। क्वेश्चन में क्या लिखा है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन, देखिए आइए देखें जरा, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन इज चार्ज, तो पहले चार्ज माइनस करेंगे। कितना? 10,000 का। तो वैल्यू कितनी आ गई? 20,000 का। मतलब आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 20,000 का। अवेलेबल प्रॉफिट कितने का है? 20,000 का। आप दे सकते हो कितना? 20,000। तो जरा देखिए, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? वही 60,000। ऐसे ही तो है या कोई और रेशो है? सर 1:1:2 है। रुक जाइए। व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? 1 लाख की कितनी है? एक 5 लाख और 5 लाख और 10 लाख। सो भाई आईयूसी की रेशो कितनी बनेगी? 1:1:2 बनेगी। गॉट इट? अब क्या करेंगे? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? ऐसे देखिए आप, 20 20 20। दिस इज व्हाट? 1/2 1/4 और 2/4। कितना कितना वैल्यू आ जाएगी बताइए? दिस इज 5,000, दिस इज 5,000 और दिस इज कितना? 10,000। तो क्या करेंगे आप? ऐसा करेंगे, 5,000 5,000 और 10,000। दैट इज योर आंसर। हो गया। एग्जाम्पल नंबर क्या था ये? कौन सा था? 4 था। ठीक है, पहले चार्ज माइनस करें तब आगे बढ़े। ठीक है, एग्जाम्पल 4 हो गया तो एग्जाम्पल 5 चलते हैं। आप जरा देखें व्हाट इज देयर इन एग्जाम्पल नंबर 5। इसे नोट कर लें। क्या किसी को एग्जाम्पल नंबर 4 में दिक्कत है? आपको समझ में आया क्या गड़बड़ कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। देखो, इस जगह पर आपका प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, इसीलिए हम माइनस करके दिखाया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज, इसलिए उसे उस तरह से हैंडल करके दिखाया। अब एग्जाम्पल 5 पे आ जाइए आपके पास। एग्जाम्पल 5 थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा सा अलग हटके करेंगे, लेकिन उसको आराम से हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4 अगर क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे करने के लिए कि एबीसी प्रॉफिट थे इक्वल रेशो में, उनकी कैपिटल ओपनिंग थी 1 लाख 2 लाख 3 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 30,000 था। 1 जुलाई को ए हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000 का।
B has withdrawn 50,000 against his capital. परमानेंट विड्रॉल है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 12% पर एनम. शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अब आप सबको मालूम है कि यहाँ परमानेंट विड्रॉल है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना ही नहीं है इनफैक्ट उनसे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बनेगा. और आप देख रहे हैं यहाँ पर कैपिटल की रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो अलग अलग होगी. जैसे बताया था ना शुरू शुरू में, जब बहुत सारे टीचर पता क्या बोलते हैं कि नहीं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट दो. अब बताइए यहाँ कैपिटल की रेशो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो बदल जाएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको. पहले कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर. फॉर्मेट वही रहेगा उस तरफ वाला. देखिए, तो प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में अवेलेबल है आपके पास? व्हाट इज द प्रॉफिट? रीति बताओ तो. हाँ, 30 कितना था? 30,000. 30,000. तो चार्ज वार्ज तो कुछ नहीं है ना इसके अंदर, हमने वैसे ही रख दिया. चलो. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आना नहीं है इस क्वेश्चन में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना है. पार्टनर के नाम बताइए क्या है? ABC. अभी 30,000 जो है इसका हिसाब किताब बनेगा अभी. तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं. ए बताइए, ए के पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में? हाँ, 1 लाख. 1 लाख. 1 लाख कब तक रही? हाँ, 1 जुलाई तक रही ना. या मैं मतलब जो मैंने पहले तरीके बताया था उससे थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ. 1 लाख पर पूरे साल का निकाल लीजिए. पूरे साल का निकालिए, क्या रेट है बताइए? 12/100. उसके बाद कैपिटल में क्या हुआ? उसके बाद प्लस हुई या माइनस हुई? प्लस हुई. कितना प्लस हुई? 50,000. 50,000 इंटू 12/100. वो कितने दिन तक रही? 9 मंथ्स के लिए, इंटू 9/12. तो बताइए क्या वैल्यू आएगी ये? व्हाट इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू कितनी है? 12,000 1200. 12,000 प्लस ये 4,500. टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 16,500. दिस इज फॉर हुम? ए के लिए. बी का बताइए क्या हिसाब था? बी की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख थी ना. पूरा 2 लाख था ना. तो पूरा 2 लाख पे निकाल लीजिए आप कितना, 12%. फिर उसके बाद कितना हो गया वो घट के? 1 लाख. माइनस कितना करा? 50,000. 50,000 इंटू कितना टाइम पीरियड के लिए? नॉम पक्का से भाई, ये पचास तो हजार माइनस आपके पास. माइनस 1,50,000 कर देंगे ना, क्योंकि उसने ड्रॉ नहीं 50,000 नहीं बेटा, किए हैं. समझ समझ पहले समझ. मैंने क्या किया, 2 लाख पे पूरे साल का निकाला ना मैंने, इसलिए बदल रहा हूँ मैं क्वेश्चन को. ये चलो ओके. उसी तरीके से करते जैसे आप कर रहे हो, ठीक है. 2 लाख कितने दिन तक रहा? 12% इंटू कितना देर तक? 3 मंथ्स के लिए, थ्री बाई 3 मंथ. ट्वेल्व फिर क्या करना है हमें? प्लस. प्लस कितना हो गया? 150. इंटू कितना करूंगा? 12/100 इंटू कितना करूंगा? 9/12. क्या वैल्यू निकल आई? 10. 19,500. दिस. हाँ. हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हैं. रुक जा बेटा. और 1,50,000 पूरे साल के लिए, ठीक है. प्लस उसके बाद कितना बचा आपके पास? 50,000. 50,000 प्लस थोड़ी हुआ है, 50,000 निकला. 50,000 3 महीने रहा सिर्फ आपके पास. तुम 9 मंथ का लगा रही हो ना. 50,000 आपके पास कितने महीने तक रहा था सिर्फ? उसके बाद तो विड्रॉ हो गया था वो. 50,000 कितनी देर तक आपके पास रहा? 3 मंथ के लिए. तो इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू 3/12 करेगी. तो कितना हो गया ये? सही कितना बनेगा ये? क्या वही आ रहा है, नहीं आ रहा? वही तो आ रहा है. 18,000 1,500 तो 19,500 तो आया. वट अबाउट सी? सी का कैपिटल कितना था? 3 लाख. 3 लाख. 3 लाख कब तक रहा? 12% निकाला पूरे साल के लिए. इसमें तो कोई चेंज नहीं था. क्या वैल्यू आ गई? 36,000 ना. 36,000. गॉट इट. अब और क्वेश्चन में कुछ और चीज बोला है करने के लिए? सैलरी कमीशन वमीशन कुछ है नहीं है? तो बताइए मुझे आईओसी की जो रेशो है वो किस किस के बीच में? आईओसी रेशो
A इज टू B इज टू C, कॉम्प्लिकेटेड है। 16,500 इज इक्वल टू 19,500 इज इक्वल टू कितना, 36,000। डाइल्यूट करो जरा, कितना कितना आता है। एक, दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो चली गई, फिर कितना हो जाता है, 5 से कट जाता है, कट जाता है। 5 3 जा 15, 3 5 39, कितना, 35, है ना। हाँ, ऐसे और डाइल्यूट करें, 11 13 इज टू 24, ये। अब मुझे बताइए, ए जो है ए, उसके पास कितना है, 11 बाई कितना हो गया, 48 इंटू कितना करेंगे, 30,000। बी के पास कितना हो जाएगा, 13 अपॉन में 48 इंटू 30,000। और सी के पास कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में 48 इंटू 30,000। ये तो आराम से निकल सकता है। कितना हो गया, 19,000 हो गया इसका। तो इन दोनों का कितना कितना निकला बताइए। थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा, कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली यू आर गेटिंग योरसेल्फ रेडी फॉर कंपार्टमेंट। 48 इंटू 30,000, ये आएगा 8125। कितना आ रहा है, और दूसरा कितना आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 11, 68। क्या बोले बेटा, ये, ओ सॉरी 30, अब गड़बड़ हो गई, सारा ही गड़बड़ हो गया ये तो दिस शुड बी व्हाट, 15,000, है ना। 30,000 48 इंटू 11, अच्छा 30,000 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 13, ये 8125। 30,000 6875। क्या इसको डाल सकते हैं ऊपर अब, कितना कितना डालेंगे देखिए जरा। क्या वैल्यू आएगी, 6875। अगली वैल्यू 8125, अगली वैल्यू कितनी, 15,000। व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 20,000। ये क्या लिखेंगे हम, 30,000 माइनस किसका था वो, माइनस इंटरेस्ट ऑन हुज लोन, इसमें नहीं था। तो फिर 30,000 ही रखेंगे। दिस विल बी 30,000, दिस विल बी 30,000। मतलब कुल मिलाकर क्रक्स ये है कि अगर क्वेश्चन में चार्ज आ जाए, पहले चार्ज वार्ज माइनस करो, अवेलेबल प्रॉफिट को निकालो, उसके हिसाब से क्या करो, अपनी कैलकुलेशन करो। सो थोड़ा फ्रैक्शन में आया आंसर, लेकिन फिर भी मैनेजेबल था। इतना फ्रैक्शन तो कंपार्टमेंट में आता ही है ना भाई, क्या कर सकते हैं ना। बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं लग रहा। कंपार्टमेंट में भी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, थोड़ी कैलकुलेशन तंग करती है, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपने ये कर लिया तो जरा देखिए जल्दी से, एग्जाम्पल 5 कर लिया, हो गया आराम से। एग्जाम्पल 6 अपने आप करेंगे, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। इसमें थोड़ा डेट दूसरी वाली दे दी है। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए आप अपने पास क्या लिखा हुआ है। हाँ, एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा हुआ है आपके सामने, एग्जाम्पल 7 में आपके पास क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 7 में व्हाट इज गिवन टू यू, आपके पास कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की। नेट लॉस दे रखा है क्वेश्चन में कितने का, 60,000 का, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपसे कहता है कि शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या करेंगे बताइए इस क्वेश्चन। आईयूसी अप्रोप्रिएशन है, लॉस के केस में क्या हम आईयूसी देंगे बताइए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब देखिए, लॉस के केस में क्या हम करेंगे कुछ आईयूसी, आईयूसी लॉस के केस में तो देंगे नहीं। आपसे बोला गया है कि नेट लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%, शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लैरिटी नहीं है कि वो चार्ज या अप्रोप्रिएशन, तो क्या बोलेंगे, वो क्या है, अप्रोप्रिएशन है, तो क्या वो लॉस के केस में देंगे, नहीं देंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ करना ही नहीं इसमें। लेकिन एक बात समझिए, क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर अ लॉस। तब क्या हो जाता, तब क्लियरली चार्ज ना बोल के इनडायरेक्टली चार्ज बोल रहा है, तब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं और चार्ज बना के इसको हैंडल करके डेबिट साइड में दिखाते हैं और सॉल्व कर देते हैं। इस कंडीशन में भी इसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 8,
देखिए एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 11 है, ये आपको अपने आप करने हैं। अभी तो नहीं करना, घर में करना है इसको। एग्जाम्पल 9, 10, 11 इसको अपने आप करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, फिर आपने पूछा था ना मुझसे कि सर अगर लॉस के केस में आ जाए तो क्या करना है, और आपने कहा था बुक की क्वेश्चन। हाँ, तो केस डी पढ़ के बताओगे, देखो क्या लिखा है केस डी में। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस। ये वाला पार्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस वाले पार्ट में दो शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6 और 7। इन्हें करेंगे तो आपको मजा आएगा, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग बनेंगे। तब जाके हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। गॉट इट। और इसके बाद फिर हमारा एक पास सजेशंस बचता है, जो अगर एक एक घंटे की, सुनो सुनो, पास सजेशंस पहले समझते हैं ना। पास सजेशंस जो है वो और 1.5 घंटे की 2 क्लासेस में खत्म हो जाता है, और गारंटी फिर एक क्लास में खत्म, देन योर चैप्टर इज ओवर। तो मैंने बोला ना कि मंडे के बाद वी कुड हैव द बड़ी क्लासेस, इसको हम जल्दी से निपटा लेंगे, ठीक है। और गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज टेस्ट, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। वो कंपार्टमेंट से भी अच्छे वाला टेस्ट होगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी बेटा। हाँ, और किसका होगा। मेरे सरप्राइज टेस्ट तो मैं ही दूंगा ना, वो पड़ोसी थोड़ी देगा कोई आके। हाँ, मेरे लेवल का होगा, लेकिन आपके लेवल का भी होगा वो, ठीक है। सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे।